वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर रोले एवं लैंग्राज का प्रमेय के अनुसार। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 देखे थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं -3 और 0 पर। इस चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास दिया है हमारे पास f(x) इक्वल टू दिया है f(x) इक्वल टू हमारे पास ये दिया है x दिया है x + 3 और e⁻ (x/2) के बेस पे दिया गया है। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है f(x) इक्वल टू x² + 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा e⁻ (x/2). अब इसको प्रथम फलन द्वितीय फलन के बेस से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं भाई। तो f(x) इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखेंगे तो x² + 3x d/dx यहाँ पर हो जाएगा e⁻ (x/2) प्लस e⁻ (x/2) d/dx यहाँ पर हो जाएगा x² + 3x के बेस हो जाएगा। आगे जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कंटेंट के हिसाब से क्या आता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं तो x² + 3x हो जाएगा e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा और इसका हम लोग करेंगे d/dx x/2 का करेंगे -x/2 का, क्योंकि ये फंक्शन के बेस से प्लस हो जाएगा -x/2 हो जाएगा d/dx x² का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्लियर, इस कंटेंट के हिसाब से आगे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। x का करेंगे तो -1/2 हो जाएगा e⁻ (x/2) हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x² + 3x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आप लोगों का e⁻ (x/2) हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में 2x + 3 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर, अब इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻(x/2) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -e⁻ (x/2) को कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x² + 3x/2 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2x + 3 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से अब यहाँ पर -3 और 0 रखते हैं फर्स्ट कंटेंट के बेस पे। एक बार -3 रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा f-3 इक्वल टू हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -3 + 3 इक्वल टू e⁻3 और ये -3/2 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये -3 ये आप लोगों का 0 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 के साथ सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग f0 रखेंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये दोनों क्या है, इस पर संतत भी हैं और अवकलनीय भी हैं। किसके बेस पे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे जब f(x) इक्वल टू x + 3 e⁻ (x/2 -3 × 0 के पे बेस पे हमारे पास, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे है। यहाँ पर ये क्यूब है भाई, ये आप लोगों का क्यूब के बेस पे है, ये आप लोगों का क्यूब है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, बेसिकली हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया है इसको लिखते हैं भाई। दिया है हमारे पास दिया है f(x) इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है x³ + 3x² -24x -80 इस बेस पे दिया गया है और ये बिंदु -4 और 5 पर क्या है, संतत है, संतत एवं अवकलनीय है, संतत एवं अवकलनीय है। इसलिए विविक्त अंतराल -4 एवं 5 पर भी संवृत्त है। ठीक है, संवृत्त है। तो इसलिए पहला हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा f(x) इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया गया है x³ + 3x² -24x -80। तो यहाँ पर f-4 निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, जब x की जगह में हम लोग -4 इनपुट करते हैं, जब x की जगह हम लोग क्या करते हैं
-4 इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये -4⁻³ हो जाएगा और प्लस ये 3 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा -24 इंटू -2 हो जाए, सॉरी -4 हो जाएगा, -80 के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से -f -2 इक्वल टू -4 का क्यूब कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर रहता है तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगी, -64 के बेस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 प्लस 1 9 96 सब -80 के बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस का प्लस, लेकिन माइनस प्लस का माइनस और प्लस माइनस का माइनस के बेस होता है। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, f -4 इक्वल टू ये हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं -64 प्लस 16 4 जा 16 तो ये कितना होता है 48 और ये हो जाएगा 96 -80 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो f -4 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 4 का 4 हो जाएगा, 8 और 6 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो -144 हो जाएगा, प्लस इस जोड़ते हैं 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 4 हाँ 1 9 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, ये 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण ये 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। जब -4 रखते हैं हम लोग हमारे पास तो f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x² -24 x -80 बिंदु -4 और 4 पर संतत एवं अवकलनीय है, तो विविध अंतराल -4 और 5 पर भी संवृत है। तो f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x² -24 x -80 f -4 इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर -24 इंटू -4 -80 के बेस हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का भी माइनस के बेस होता है। तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अब यहाँ पर 5 रख के देखते हैं भाई, दूसरा कंटेंट हम लोग f5 रखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा f5 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -24 ये हो जाएगा 5 -80 हो जाएगा। आगे इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो f5 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, -25 4 जा 5 4 जा 20 5 2 जा 10 प्लस 12 हो जाएगा, -180 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग कंटेंट में हिसाब से करते हैं तो f5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 और 25 3 जा कितना होता है तो 75 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आगे इस स्टेप में जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा f5 इक्वल टू भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 माइनस 200 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो f5 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर दोनों क्या है बराबर है, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा f -4 इक्वल टू f5 इक्वल टू 0, मतलब ये अवकलनीय भी है संतत भी है, इसलिए f' इक्वल टू यहाँ पर कितना f' इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3c का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6c माइनस हो जाएगा 24 इक्वल टू हो जाएगा 0, इस बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, स्क्वायर के बेस पे है तो 24 3 जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 24 दिया 24 × 3 के बेस हम लोग देखते हैं 3 चौक 12 1 3 2 6 1 7 72 हो जाता है, कितना होता है 72 के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो 72 के बेस पे हो जाएगा, तो 72 के बेस पे 9 8 है, 72 के बेस पे होता है हमारे पास, 72 किसके बेस पे होता है हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 18 के बेस पे हमारे पास 18 चौक 72, 18 में 6 जाएगा तो भी आपका 72 9 8 72 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 और c के बेस पे इस चीज़ को घटाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 3 8 जो हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 8 24 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 8 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 लाना है तो 4 दूनी 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 4c माइनस 2c माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक वर्ग समीकरण का रूप बन गया, एक इसका वर्ग समीकरण का रूप बन गया। ठीक है, तो वर्ग समीकरण का रूप बन गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमा लेंगे तो यहाँ से c कॉमा लेंगे तो c + 4 बन जाएगा, -2 कॉमा लेंगे तो c + 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से c + 4 और c - 2 इक्वल टू 0, इसलिए c का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग कर रहा है कि इस पर आपके
-4 और 5 पर बिलोंग कर रहा है। ये आप लोगों के आंसर के बेस पे आएगा। जब आपके पास क्या दिया गया है, f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 बिंदु -4 और 5 पर संतत एवं अवकलनीय, विविध अंतराल -4 एवं 5 पर भी संवित है। तो f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 f -4 = -4 का क्यूब प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू -4 माइनस 80 के बेस पे है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आपके पास ये आप लोग का आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे आपके पास आ जाएगा। जब f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 -4 और 5 के बिंदु पर आप लोगों के पास दिया गया है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आपके पास ये जो सारे चीज़ आएंगे इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ याद रखना है कि d/dx sin x = cos x होता है, d/dx cos x = माइनस sin x होता है, d/dx tan x क्या होता है sec² x, d/dx sec x = sec x × tan x, d/dx log x = 1/x होता है, d/dx cot x = माइनस cosec² x, d/dx cosec x = माइनस cosec x × cot x होता है, d/dx और x पावर n = nx⁻n−1, d/dx log x = 1/x, d/dx a⁻x = a⁻x log a के बेस होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग 1 by 1 करके क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 -4 और 5 बिंदु पर हो जाएगा। तो दिया है f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 बिंदु -4 और 5 पर संतत एवं अवकलनीय है, इसलिए विविध अंतराल -4 और 5 पर भी संवित है। तो f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 f -4 = -4 का क्यूब प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू -4 माइनस 80 के बेस हो जाएगा। तो f -4 = -64 प्लस 3 16 3 जग बेस हो जाएगा प्लस 96 माइनस 80 के बेस हो जाएगा। तो f -4 = -64 प्लस 16 4 = 48 प्लस 96 माइनस 80। तो f -4 = -144 प्लस 144 f -4 = 0 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 बिंदु -4 और 5 पर संतत एवं अवकलनीय है, इसलिए विविध अंतराल -4 और 5 पर भी संवित है। f(x) = x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 f -4 = -4 का क्यूब प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 24 इंटू -4 इंटू माइनस 80 के बेस हो जाएगा। तो f -4 = 4 का क्यूब कितना होता है 64 4 4 16 16 4 जा 64 होता है, प्लस माइनस का माइनस बेस हो जाता है, प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा 24 4 जो हो जाएगा 96 से माइनस 80 के बेस हो जाएगा। तो f -4 = -64 प्लस 48 प्लस 96 माइनस 80 के बेस हो जाएगा। f -4 = माइनस 144 प्लस 144 = माइनस प्लस का कितना हो जाता है 0 के बेस हो जाएगा। तो f -4 = 0 के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। जब f(x) = 5 इनपुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या प्राप्त होता है 5³ प्लस 3 5 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 5 माइनस 80 के बेस हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 5 का स्क्वायर 25 3 जो 75 और ये 120 माइनस 80 200 के बेस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कारण ये भी आप लोगों का 0 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों का किसके बेस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे क्या आता है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 के बेस से। ये आप लोगों के अंडर रूट के माध्यम से है। ठीक है, ये आप लोगों के किसके माध्यम से, अंडर रूट के माध्यम से है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो f(x) = अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस तरीके से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि आपके पास जो बेसिक चीज़ होती है d/dx sin x के बेस होता है फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है d/dx cos x के बेस होता है। थर्ड नंबर क्या होता है d/dx यहाँ पर tan x के बेस पे होता है। फोर्थ नंबर होता है d/dx cot x के बेस पे होता है। फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या होता है d/dx sec x के बेस पे होता है। सिक्स नंबर हमारे पास क्या होता है d/dx यहाँ पर cosec x के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 by 1 करके सॉल्व करते चलते हैं। sin x cos x tan x cot x sec x cosec x d/dx sin x = cos x d/dx cos x = माइनस sin x d/dx tan x = sec स्क्वायर x और d/dx cot x = हमारे पास क्या आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो 1 by 1 करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 by 1 करके देखते हुए जैसे कि हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर d/dx sin x = क्या होता है cos x, d/dx cos x = माइनस sin x, d/dx tan x = sec स्क्वायर x, d/dx cot x = हमारे पास क्या होता है, तो cot x = माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d/dx sec x = क्या होता है, तो sec x इंटू क्या होता है tan x होता है। d/dx cosec x = क्या होता है माइनस cosec x इंटू क्या होता है cot x ये होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। जिस तरीके से हमारे पास डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो फर्स्ट कंटेंट हम लोग ये चीज़ देखें कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बेस पे होता है। ये सारे चीज़ के बेस में हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट में आता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आते जाता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से वन बाय वन सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो सपोज माना कि हमारे पास ये चीज़ दिया गया है भाई, बेसिकली हमारे पास ये चीज़ तो दिया ही गया है कि दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिंदु -1 और 1 के बेस पे हमारे पास दिया गया। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिंदु -1 और 1 पर क्या है, संतत है, संतत एवं अवकलनीय है, संतत एवं क्या है, अवकलनीय है, संतत एवं अवकलनीय होगा जब f-1 इक्वल टू f1 बराबर हो, ये दोनों अगर क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। सेकेंड में देखते हैं f-1 इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बेस हो जाएगा। थर्ड चीज़ में देखते हैं, अगर f1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो फिर भी 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आप लोग माइनस के बेस पे है तो माइनस का 1 के बेस ही हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 के बेस हो जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 बेस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये दोनों हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई कि f-1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, संतत एवं अवकलनीय दोनों हो जाएगा। अब चौथा चीज़ में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि f' निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में दिया गया है तो डी बाई डी एक्स के बेस से हमारे पास हो जाता है ये 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 2 बाय अंडर रूट एक्स होता है इंटू इसका फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इस चीज़ का हम लोग अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, -2x के बारे में कितना हो जाता है 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर के बेस में हमारे पास ये चीज़ होता है 2 से करता है तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स के बारे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्क्वायर के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, f' इक्वल टू यहाँ पर 0 के बेस पे होता है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एक्स के बाएँ में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 के बेस पे हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई के बेस पे करते हैं तो ये 0 के बेस हो जाएगा और ये बिलोंग कर रहा है -1 और 1 पर। ये आपका आंसर के बेस पे रहेगा, ठीक है। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और 1 पर दिया गया है तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और 1 पर दिया गया तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 और 1 पर संतत एवं अवकलनीय होगा जब f-1 इक्वल टू f1 के बेस हो जाएगा। अगर ये दोनों आप लोगों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के वैल्यू आप लोगों को 0 और 0 के बेस पे आ रहा है, f-1 का भी वैल्यू 0 के बेस पे है, f1 का वैल्यू भी 0 के बेस पे है। चलिए आगे देखते हैं
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x 0 और पाई के बेस पे हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स के बेस में सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स के बेस में माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स के बेस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स के बेस में माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आता है 1/x/1 में 1 माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√में 1 माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स 10x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स का डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1/x अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे होता है। ठीक है, तो उसी के कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या आता है, दिया है एफ एक्स के बेस पे दिया गया है, एफ एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है cos 2x दिया गया है, किस बिंदु पर 0 और पाई के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, 0 और पाई के बेस पे दिया गया है। तो जिस तरीके से हमारे पास साइन के बेस पे हम लोग देखते हैं 0 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री के बेस पे, 45 डिग्री के बेस पे, 60 डिग्री के बेस पे, 90 डिग्री के बेस पे इसका 0 होता है, इसका 1/2 1/√2 इसका 1 होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है cos थीटा के लिए यहाँ पर 1 होता है, और ये आप लोगों का कितना होता है 0 के बेस पे होता है, आपका π/6 के बेस पे होता है, π/4 के बेस पे होता है, π/3 के बेस पे होता है, π/2 के बेस पे होता है। ठीक है, तो cos थीटा के लिए 1 हो जाता है, ये आप लोगों का √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, ये आपका 0 होता है। जब 10 के लिए करते हैं तो 10 के लिए 0/1 0 होता है, ये कट जाता है तो 1/√3 होता है, ये 1 हो जाता है, ये आप लोग का √3 होता है, ये इन्फिनिटी होता है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है, यहाँ पर √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 1/√3 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है cos थीटा का, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाता है, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, तो कॉसेक थीटा होता है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो साइन के बेस हमारे पास ये हो जाएगा, ये 0 डिग्री के बेस हो जाएगा, ये 30 डिग्री के बेस हो जाएगा, ये 45 के बेस हो जाएगा, ये 60 के बेस हो जाएगी, आप लोगों का 90 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 0, 30, 45 के बेस हम लोग इस चीज़ को यहाँ से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो थीटा के बेस पे हमारे पास क्या होता है, तो थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो साइन थीटा 0 डिग्री के बेस पे 0 होता है, कॉस थीटा का 0 डिग्री के बेस पे 1 होता है, टेन थीटा का 0 होता है, कॉस थीटा का इन्फिनिटी होता है, सेक थीटा का 1 होता है, और कोसेक थीटा का इन्फिनिटी होता है। क्लियर। उसी प्रकार साइन थीटा के लिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 का 1/√3, और cot 30 का √3, सेक थीटा का 2/3, और cosec थीटा का 2 होता है। साइन 45 का कितना होता है 1/√2, cos का कितना होता है तो 1/√2, टेन का कितना होता है तो 1, cot थीटा का कितना होता है तो 1, सेक थीटा का कितना होता है √2, cosec थीटा का कितना होता है तो √2 होता है इसका भी। ठीक है, उसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का कितना होता है 1/2, टेन का कितना होता है √3, कॉट का कितना होता है 1/√3, सेक का कितना होता है 2, और कॉसेक का कितना होता है 2/√3। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, टेन 90 का इन्फिनिटिव, कॉट 90 का 0, सेक 90 का इन्फिनिटिव, कॉसेक का हमारे पास क्या होता है ये आप लोगों का 0 के बेस होता है। ठीक है, तो कॉसेक का भी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का किसके बेस हो जाएगा, आप लोगों का ये 1 के बेस हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 के बेस पे आप लोगों का 1 के बेस हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का 2 होता है √2, 2/√3, ये आप लोगों को 1 के बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 45 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 60 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 90 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, साइन 0 के बेस पे देख सकते हैं, 30 1/2 के बेस पे देख सकते हैं, 45 1/√2 के बेस पे देख सकते हैं, 60 √3/2 के बेस पे देख सकते हैं, 90 1 के बेस में देख सकते हैं, cos थीटा 0/1 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 30 √3/2 के बेस पे देख सकते हैं, 45 1/√2 के बेस पे देख सकते हैं, 60 1/2 के बेस पे देख सकते हैं, 90 0 के बेस पे देख सकते हैं, टेन थीटा 0 डिग्री के बेस में देख सकते हैं, 30 1/√3 के बेस पे देख सकते हैं, 45 1 के बेस में देख सकते हैं, 60 √3 के बेस पे देख सकते हैं, 90 इन्फिनिटी के बेस पे देख सकते हैं, cos थीटा में 0 इन्फिनिटी के बेस पे देख सकते हैं, 30 √3 के बेस पे देख सकते हैं, 45 1 के बेस पे देख सकते हैं, 60 1/√3 के बेस पे देख सकते हैं, 90 0 के बेस पे देख सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे हम लोग ये सारी चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/1 करके भी इस चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए
आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इसको हिसाब से हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा। तो पहला हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से दिया गया है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, कॉस 2x के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो एफ डैश एक्स हम लोग यहाँ से करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है इंटू डी बाई डी एक्स, इसका 2x के बेस पे फिर से हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और साइन यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं तो ठीक है, ये आप लोगों को समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगा। cos 2x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ठीक है। अब आगे इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं एफ डैश एक्स के बेस पे देखते हैं, cos 2x के बेस पे एफ डैश एक्स के बेस पे देखते हैं। और सेकंड टाइम में जब हम लोग इस चीज़ को रखते हैं 0/4 के बेस पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x तक हमारे पास क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो साइन के बेस होता है, sin 2x के बेस होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 sin 2x इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स के बेस पे हमारे पास 0 और एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। जब साइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पाई के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तब यहाँ से सी का वैल्यू जो होगा वह किसके बेस हो जाएगा, पाई इज बिलोंग्स टू 0 और पाई के बेस पे हो जाएगा। किसके बेस हो जाएगा 0 और पाई के बेस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x डी बाई डी एक्स 2x, एफ डैश एक्स -2 साइन 2x समीकरण नंबर 1 और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 -2 साइन 2x इक्वल टू 0 साइन एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू पाई के बेस पे हमारे पास होता है। जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है उसी प्रकार कॉस एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। और एक कॉस में होगा तो दूसरा साइन के बेस में हो सकता है। तो एक साइन के बेस में होता है तो दूसरा कॉस के बेस में आता है, एक कॉस में बेस में होता है तो दूसरा साइन के बेस में होता है। जिस तरीके से हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस में देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस में देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये सारे चीज़ आते जाते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x के बेस पे था, ये फंक्शन के बेस पे था। जिस तरीके से फंक्शन के बेस पे हम लोग अगर किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ दिया गया 4 sin 4x के बेस पे दिया गया है। अब यहाँ पर आपको d2y बाय डी एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ से ये फंक्शन के बेस पे दिया गया, तो इस चीज़ का आप लोग आउटलाइन किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखिए। अगर मान लेते हैं कि इसको आप लोग मान लेते हैं y इक्वल टू, चलिए सपोज मान लेते हैं कि ये y के बेस पे है, सॉल्व करते हैं, माना कि y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं भाई माना कि y इक्वल टू, इसको मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, माना कि y इक्वल टू 4 साइन x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये ब्रेकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन, ये हो जाएगा 4x का बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा। क्लियर, इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स का क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स यहाँ पर 4x का फिर से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्स फंक्शन के बेस पे इस चीज़ को माने हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू कॉस 4x इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ का 4 4 जो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 16 और कॉस हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या था y के बेस पे
फोर साइन फोर एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे था। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर माना कि y इक्वल टू फोर साइन फोर एक्स समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स फोर साइन एक्स के बेस हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ से हम लोग साइन एक्स के बेस पे करते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स के बेस पे होता है, और कॉस एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं डी बाई डी एक्स, साइन एक्स के बेस पे ये कॉस एक्स होता है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को कॉस एक्स के बेस पे करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, साइन एक्स के बेस पे हो जाता है। और जब इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ को करते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये आप लोग का टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स के बेस में क्या होता है, तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर अगर कॉट एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बेस पे हो जाता है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स के बेस हो जाता है। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, और यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम लोग सेक एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाता है, सेक एक्स इंटू क्या हो जाता है, टेन एक्स के बेस पे हो जाता है हमारे पास। और अगर इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाता है, कॉट एक्स के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। अगर इसी चीज़ को हम लोग डी बाई डी एक्स पावर एन इक्वल टू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के बेस से हमारे पास ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स के बेस पे करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ए टू द पावर एक्स, और ये कितना हो जाता है, लॉग ए के बेस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग फर्स्ट के बेस पे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, और ये किसके बेस पे है, 8 के बेस पे, ठीक है। तो ये 8 के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 16 कॉस टू दी पावर 4x के बेस पे है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये था, तो हमारे पास ये आ गया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, 16 और कॉस, और यहाँ पर आ गया था 4x आ गया था, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4x का बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इंटू 4x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 4 से कितना हो जाएगा, 16 दिन 32, 16 43, 16 64, तो माइनस 64 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू 4x के बेस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का डी टू वाई बाय डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। माइनस 64 साइन 4x के बेस पे, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था 4 साइन टू दी पावर 4x के बेस पे, तो हमारे पास माना कि y इक्वल टू 4 साइन 4x समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4 साइन इंटू 4x के बेस पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स साइन टू दी पावर 4x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू कॉस 4x, डी बाई डी एक्स 4x हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू कॉस 4x इंटू 4 के बेस पे है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 कॉस 4 टू 4x हो जाएगा। समीकरण नंबर 2
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर दो का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 16 कॉस टू द कॉस 4x हो जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल 16, ये कॉस के फंक्शन के बेस पे है, कॉस 4x हो जाएगा। कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, क्योंकि 4x को फंक्शन के बेस पे माने हैं, तो इसके 4x का फिर से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर इक्वल टू -64 साइन 4x के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों का आंसर के बेस हो जाएगा। तो जिस तरीके से इसको आप लोगों को साइन के बेस पे देखोगे, एक कॉस के बेस में आएगा, एक कॉस के बेस में देखोगे तो दूसरा साइन के बेस में आएगा। तो एक साइन के बेस में हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा को कॉस के बेस में करते हैं, एक को कॉस के बेस में करते हैं, तो दूसरा को हम लोग साइन के बेस में करते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग साइन एक्स के बेस में करते हैं, तो दूसरे को कॉस एक्स के बेस में लाओगे, और दूसरे को जब कॉस एक्स के बेस पे रहेगा तो पहले को साइन एक्स के बेस में लाओगे। तो एक साइन एक्स के बेस पे होता है, दूसरा कॉस एक्स के बेस पे, और दूसरा कॉस एक्स के बेस पे होता है, एक साइन एक्स के बेस पे होता है। बस इसमें सी फैमिली वाले जितने भी रहते हैं, सी अल्फाबेट वाले, वो प्लस और माइनस के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो एक प्लस और माइनस के बेस में होता है, तो उस प्लस माइनस का कि क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस माइनस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस प्लस का भी आपका माइनस होता है, उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ए टू के एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स के बेस होता है, डी बाई डी एक्स सी इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 1 के बेस होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स इक्वल टू 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस में होता है। तो ये अभी का जो मैं सारे क्वेश्चन बताए, ये एक अलग मेथड से बनता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग इसी मेथड से बनेंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनेगा, वो डिफरेंट टाइप से बनेगा। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों का, वो क्वेश्चन आप लोगों का डिफरेंट टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 7 से था वो आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के बेस पे बनता था। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप से बनता है। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का सेम मेथड सेम प्रोसीड के बेस पे बनता है। इसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं संपन्न करते हैं।